अब हम आते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका अंदाजा होगा कि कोई भी कंपनी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगती है तो ये उसको लॉन्च करने से पहले या उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले वो ये 3 काम करती है और उसको ये करने पड़ते हैं। उस क्योंकि बहुत कम कंपनियां हैं जो कोई मास प्रोडक्ट बनाती हैं कि वो तमाम लोगों को कहती हैं कि जी सारे उसकी मार्केट्स हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जरूर सेगमेंटेशन करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सेगमेंटेशन वो एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल उसके पास आ जाते हैं जिनके सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनको सर्व करने में कंपनी को बहुत आसानी होती है। मतलब सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप कस्टमर की नर्व्स के करीब पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला काम है सेगमेंटेशन, फिर टारगेटिंग, फिर पोजीशनिंग। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। मसलन जब आप सेगमेंटेशन करते हैं तो सेगमेंटेशन आपको एक ब्रेन मतलब एक एरिया आपको प्रोवाइड कर देता है। अब उस आपने सेगमेंटेशन में आपने देखा किस सेगमेंट को आपने टारगेट करना है, वो कौन सा सेगमेंट है। मतलब इतने सारे सेगमेंट्स हैं। आप जिस तरह मैं स्टाइलो की बात करता हूं तो जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बनाई होगी या लॉन्च करना होगा तो उन्होंने सेगमेंट बना, उन्होंने कहा जी एक मेल फीमेल का सेगमेंट है, तो उन्होंने कहा जी हम फीमेल के सेगमेंट को टारगेट करेंगे, तो वो एक फीमेल का सेगमेंट है जी, वो उनको टारगेट किया। फिर आप उस सेगमेंट में आपकी प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है। मतलब आपने खुद एक अपनी प्रोडक्ट को पोजीशनिंग देनी है। पोजीशनिंग का मतलब ये है कि आपने जो ऑफर की है, जो आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू पे पोजीशन है या जो आपकी प्रोडक्ट में वैल्यू है वो और मार्केट में किसकी प्रोडक्ट में है, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि आप जिस सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं और जिस वैल्यू की बेस पर, जिस वैल्यू प्रपोजिशन की बेस पर आप उसको सर्व कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट में कितनी है और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट में कितनी है। आप अपनी पोजीशनिंग खुद डिफाइन कर दिया करें, कस्टमर को अपनी पोजीशनिंग डिफाइन ना करने दें। अगर कभी कस्टमर ने आपको आपकी पोजीशनिंग डिफाइन कर दी तो हो सकता है वो आपको उस पोजीशन पे रखे जिस पोजीशन पे आपने कभी अपने आप को नहीं सोचा था। तो आप एक पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं। मसलन जिस तरह मैं जैज की बात करता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क वो पहले नंबर पे है। अब यूफोन ने भी अपनी पोजीशनिंग करनी थी, उन्हें पता था बड़ा नेटवर्क तो वो नहीं बन सकता, फिर उसने कहा जी दुनिया की सबसे सस्ती कार। मसलन ये एक पोजीशनिंग है मार्केट में कि जी आपने अपनी, तो ये एक क्या कहते हैं, एक आर्डर है कि सेगमेंटेशन किया आपने, टारगेटिंग की, फिर पोजीशनिंग की। अब चैलेंजेस क्या है मार्केटर्स को। आप टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन हो गई है, एथिक्स का बड़ा प्रॉब्लम है। मसलन आप एथिकली किस तरह किसी भी चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। कस्टमर की नीड्स और वांट्स चेंज हो गई हैं ये टेक्नोलॉजी की वजह से, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। कल्चरल सिमुलेशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत हैं, ग्लोबलाइजेशन का एक इशू है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का ये मॉडल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। डिसीजंस मसलन क्या है, ये इतने सारे वेदर, व्हाट, व्हाई, हो, व्हेन, वेयर, व्हेन, हो मच, ऑफन, हो लॉन्ग, ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी किया जाता है। कंजम्पशन एक्यूजिशन क्या है, हमने किस तरह यूज करना है, डिस्पोजिशन क्या है, ये पहले हमने पढ़ लिया था। ऑफरिंग क्या है जी, आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं या सर्विसेज हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज हैं या आइडियाज हैं। डिसीजन यूनिट्स, इन्फो गैदर, इन्फ्लुएंसर, परचेज, यूजर, आवर, डेज, वीक्स, मंथ, क्या टाइम है, किस टाइम, ये सारी चीजें हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स में देखनी है। ये आपका पहला चैप्टर है और ये नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। जो कुछ भी हमने पढ़ना है वो सारा इन्हीं नोट्स पे है, आपको मजीद कोई नोट्स बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।